नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी महाराष्ट्र के सांगली जिले की रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम आरोही है। तो चलिए अब ये कहानी आरोही के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरोही है और मैं महाराष्ट्र के सांगली जिले की रहने वाली हूं। आज मैं अपने जीवन में घटी एक ऐसी घटना आप सबको बताना चाहती हूं जिसके बाद मेरी जिंदगी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। ये मान लो कि मुझे एक नया जीवन ही मिला था और ये सब कुछ आज से लगभग 7 साल पहले जब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी उस वक्त हुआ था। उसी वक्त मेरी दोस्ती हुई नीरज नाम के एक लड़के से और फिर कुछ ही दिनों में हमारी वो दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब मैं कॉलेज में लंच टाइम में कमरे में बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी, उस दिन नीरज कॉलेज नहीं आया था। तभी एक लड़की कामिनी वहां पर आई और मुझे खाने के लिए ये कहते हुए कि उनके भाई की गवर्नमेंट जॉब लगी है, उसकी खुशी में एक मिठाई मुझे खाने के लिए दी। तो मैंने भी उसे बधाई दी और फिर वो मिठाई खा ली। अब जैसे ही मैंने मिठाई खाई तो कुछ देर बाद मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा था। ऐसे में मैंने सोचा कि बस ऐसे ही दर्द हो रहा होगा, इसलिए वही कॉलेज में से टैबलेट लेकर वो टैबलेट खा ली। परंतु दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैं कॉलेज से छुट्टी लेकर अपने घर चली आई। जब मैं रास्ते में चल रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। ये महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अब मैंने सोचा शायद मेरे मन का भ्रम है। ऐसे में जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए मैं चलने लगी तो किसी के कदमों की साफ आवाज जैसे कोई मेरे साथ साथ है साफ साफ सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा और फिर मैं भागते हुए घर पर आ गई। वहां आकर घर का लॉक खोला और अंदर आकर दरवाजा लॉक करके अपने कमरे में जाकर फिर खाना खाकर आराम करने के लिए लेट गई थी। तो कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा छटपटा रही थी, लेकिन अपने आप को नहीं छुड़ा पा रही थी। किसी की पकड़ मेरे शरीर पर इस कदर बढ़ती जा रही थी कि अब मैं रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन आवाज जैसे गले में ही दब कर रह गई थी। लगभग आधा घंटे तक मैं इसी तरह दर्द में तड़पती रही, परंतु चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई। जब आधा घंटे बाद मेरी आंख खुली तो घबराते हुए मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अब अपनी हालत देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी, क्योंकि किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। मेरे कपड़े मेरे शरीर से दूर फैले हुए थे और मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि मैं उस तकलीफ को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। ये देखकर मेरी ये समझ में नहीं आया कि आखिर कौन हो सकता है, क्योंकि जब मैंने कमरे का दरवाजा देखा तो कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद थे, तो फिर कोई मेरे कमरे में कैसे आ सकता है? ये सोचकर ही मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। ऐसे में मेरी माँ ही एक पापड़ बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। अब मेरी माँ अपने काम पर चली जाया करती थी और छोटी बहन भी स्कूल चली जाया करती थी। ऐसे में उस वक्त मैं ऊपर कमरे में अकेली थी, लेकिन यह सब कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर मैंने कमरे का दरवाजा खोला और नीचे आकर देखा तो नीचे का मेन गेट भी लॉक था। ऐसे में आखिर कमरे में कौन आ सकता है? ये सोचकर ही मेरा दिमाग फटा जा रहा था। अब मैं वापस अपने कमरे में आ गई। कभी अपने आप को तसल्ली देते हुए सोच रही, जरूर मैंने कोई डरावना सपना देखा है, लेकिन जो मेरी हालत थी, जिस तरह मुझे अब तकलीफ हो रही थी, उसे देखकर यह भी पता था कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है।
धीरे धीरे वो दिन निकल गया। शाम को जब मेरी माँ घर आई तो मेरी हालत देखकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? तो मैंने तबीयत खराब होने की बात बता दी और कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे खुद के ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ को क्या बताऊं। फिर खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गई। इस बार मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छी तरह लॉक किया, खिड़की वगैरह सब अच्छे से लॉक कर ली, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। लेकिन उस वक्त घबराते हुए मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तभी नीरज का कॉल आया तो मैंने उसे तबीयत ठीक नहीं होने की बात बोल दी और कॉल काट दिया था, क्योंकि अब मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे कुछ बता सकूं या उससे कुछ बात कर सकूं। मैं सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली तो धीरे धीरे मुझ पर जैसे बेहोशी जैसा नशा छाने लगा था, और कुछ ही देर में मुझे गहरी नींद आ गई। अभी मुझे सोए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि मुझे दिन की ही तरह फिर मेरे साथ वही सब कुछ होने लगा था। किसी के हाथों की पकड़ मेरे शरीर पर बढ़ती जा रही थी, कोई मेरे साथ अश्लील हरकतें करते जा रहा था और मेरे शरीर को नाचने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त नींद में होने की वजह से भी मुझे तकलीफ हो रही थी। मैं तड़पते हुए चिल्लाने की कोशिश करती, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी, और फिर वही सब कुछ हुआ जो दिन में हुआ था। लेकिन तभी अचानक मेरी आंखें खुल गईं। अब मैंने अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा उसे देखकर तो मेरा कलेजा ही मुंह को आ गया। मैंने देखा कि एक आदमी जो बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए था, उसकी आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद थी, चेहरे पर एक नकाब सा लगा हुआ था। वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये देखकर तो मैं थर थर कांपने लगी। तभी वो आदमी उठा और एक काले धुएं में बदल गया। फिर ऊपर जो कमरे में जाली लगी हुई थी, उस कमरे से बाहर निकल गया था। ये देखकर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि चिल्ला भी सकूं। मैं तो इतना ज्यादा डर गई थी कि घबराते हुए वहीं पर बेहोश हो गई। सुबह जब मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, तब जाकर मुझे होश आया तो मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी। अब अपनी हालत देखकर ही मुझे रोना आ रहा था, और कल रात की बात याद आते ही मैं थर थर कांपने लगी थी। वहीं मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर मेरी मम्मी की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, जो मुझे ही आवाज लगा रही थी। तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ मम्मी, अभी आई। उसके बाद मेरी माँ तो वहां से चली गई। अब मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, और जैसे ही बिस्तर से खड़ी हुई तो इतने ज्यादा चक्कर आ रहे थे कि लग रहा था कि मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। फिर भी अपने आप को संभालते हुए मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आई तो मेरी हालत देखकर मेरी मम्मी बोली, तुम ठीक तो हो बेटा? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ, लेकिन मेरी हालत देखकर ही मेरी मम्मी को अंदाजा हो गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जबकि उन्हें इस बात का जरा सा एहसास नहीं था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। उस दिन मेरी मम्मी ने मुझे कॉलेज जाने से भी साफ मना कर दिया, तो मैं अब घर पर ही रुकने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन मेरे साथ ये जो कुछ हो रहा था, उसके बाद तो अब मुझे घर पर अकेले रहते हुए भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसलिए मैंने नीरज के पास कॉल किया और उन्हें बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे घर पर अकेले रहते हुए डर लग रहा है। तो उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वो आ जाएगा। फिर मेरी मम्मी के काम पर जाने के बाद और बहन के स्कूल जाने के बाद नीरज हमारे घर पर आ गया। अब मेरी हालत देखकर वो खुद भी हैरान रह गया और प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा बीमार हूं। ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए कुछ बोल ना पाई, लेकिन रोते हुए उसके गले लग गई थी। मैं बस रोते ही जा रही थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने साथ जो कुछ हो रहा था वो सारी बातें उन्हें बता सकूं, क्योंकि मुझे पता था कि नीरज मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। और वैसे भी जो कुछ मेरे साथ हुआ है, अगर किसी और लड़की के साथ होता और वो मुझे इस बारे में बताती तो शायद मैं भी यकीन नहीं करती, क्योंकि पहले ये भूत प्रेत जैसी बातों पर मुझे थोड़ा यकीन तो था, लेकिन कभी मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। इसलिए जब कोई इस बारे में बातें करता तो मैं उन बातों को उनकी मनगढ़ंत कहानी बता देती थी। परंतु अब तो मेरे साथ ही ये सब कुछ हो रहा था, तो ये तो समझ में आ गया कि मेरे साथ जो ये गलत हो रहा है, ये कोई इंसान नहीं, कोई शैतान कर रहा है। अब नीरज खुद मुझे डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले गया, तो डॉक्टर ने बस कमजोरी और बुखार बता दिया था। इसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए मंदिर की तरफ चले गए, परंतु जब मंदिर के अंदर मैंने जैसे ही कदम रखा
तो अचानक मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा था। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि मैं यहां से भाग जाऊं, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कानों में कोई चिल्लाते हुए गुस्से में मुझे वहां से वापस जाने के लिए बोल रहा है। अब मैंने नीरज की तरफ देखा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो अंदर। लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मंदिर में जा सकूं। मैं थर थर कांपते जा रही थी और वहीं पर बैठ गई तो नीरज ने सोचा, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बिना दर्शन किए, बिना मंदिर में अंदर गए ही हम लोग वापस लौट आए थे। उस दिन नीरज मेरे साथ ही रहा, लेकिन मैं उससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाई थी। तो वो मुझे कभी जोक्स सुनाकर हंसाने की कोशिश कर रहा था, तो कभी अपने ही घर की कोई ऐसी ही बातें बता रहा था। धीरे धीरे वो दिन गुजर गया। शाम को नीरज मुझे अपना ख्याल रखने की बोलकर मेरी मम्मी के आने से पहले ही नीरज अपने घर चला गया था। अब एक पल भी अकेले रहते हुए भी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे कमरे में कोई मुझे घूर रहा है। ये महसूस होते ही मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छे से लॉक था, खिड़की भी अच्छी सी बंद थी। तो फिर कौन हो सकता है? अब मैं घबराते हुए यही सोच रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी हो। ये महसूस होते ही मैंने उस तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया। तो फिर मेरे पीछे से किसी ने जैसे मुझे छूने की कोशिश की है। तो घबराते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। अब तो मैं बहुत ज्यादा डर गई और कांपते हुए अपनी बेड पर बैठी हुई थी। तभी मेरे फोन की जैसी ही घंटी बजी तो घबराते हुए इधर उधर देखने लगी, क्योंकि उस वक्त मैं इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि जैसे मेरे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। ऐसे में जब मुझे थोड़ा होश आया कि ये मेरे फोन की घंटी है, तो मैंने अपना फोन उठाकर देखा तो मेरी छोटी बहन का फोन था, जो पड़ोस की आंटी के फोन से मुझे कॉल कर रही थी, जबकि मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि वो स्कूल से आने वाली है। अब अपने आप को संभालते हुए जैसे तैसे मैं नीचे गई और अपने घर का दरवाजा खोलकर वापस अपने कमरे में ऊपर आ गई थी। अब मेरी छोटी बहन स्कूल से आ गई थी। उसने मुझे बताया कि बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने पड़ोस की आंटी के फोन से मुझे कॉल किया था। यह सुनकर मैं कुछ नहीं बोली, तो शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सोचकर वो बार बार पूछ रही थी कि अब मेरी तबीयत कैसी है, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में आकर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो फिर मैंने अपनी छोटी बहन को आवाज देकर अपने पास बुला लिया। तो वो मेरे पास आ गई थी और वहीं पर बैठकर पढ़ाई करने लग गई और मैं आंखें बंद करके लेटी रही। अब सब कुछ ठीक था। वही शाम होने पर मेरी मम्मी आ गई। उन्हें तो मेरी तबीयत के बारे में सोचकर ही बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल दिखाकर आई हूं। डॉक्टर ने बुखार बताया। ये कहकर मैंने अपनी माँ को पूरा सच नहीं बताया कि मैं नीरज के साथ अस्पताल गई थी, क्योंकि मैंने ने अभी तक अपने घर वालों को नीरज के बारे में नहीं बताया था। क्योंकि अगर मैं नीरज के बारे में अपने घर वालों को बताती तो मेरी मम्मी मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मुझे घर पर ही बंद कर देती, क्योंकि ऐसी बातें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। जबकि मैं नीरज से बहुत प्यार करती थी और हम लोगों ने सोच लिया था कि हमारा कॉलेज कंप्लीट होते ही जैसे ही किसी एक की जॉब लगेगी हम लोग शादी कर लेंगे। फिर उस रात खाना खाकर दवाई लेकर मैं अपने कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई और कुछ ही देर में दवाइयों के असर से मुझे नींद भी आ गई थी। लेकिन आधी रात के वक्त वही सब कुछ मेरे साथ हुआ जो पहले हुआ था, जिसकी वजह से घबराते हुए हड़बड़ाते हुए मेरी आंखें खुल गईं और वही डरावना साया मुझे दिखाई दिया। तो इस बार मेरे मुंह से चीख निकल गई, तो वो डरावना साया एक काले धुएं में बदलकर ऊपर जाली से निकलकर चला गया। अब मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी बहन और मेरी माँ, जो एक कमरे में सोई थी, वे दोनों आ गई थी। वैसे मैंने पढ़ाई करने की बात बोलकर अपने लिए अलग कमरा ले रखा था, क्योंकि अगर कभी नीरज का कॉल आ जाता तो अलग कमरे में होने की वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, जबकि मैं अपनी माँ और बहन के पास होने पर नीरज से बात नहीं कर सकती थी। अब मेरे कमरे का दरवाजा बार बार खटखटाने की आवाज आने लगी और मेरी मम्मी भी बाहर से आवाज लगाते हुए बोल रही थी, क्या हुआ बेटा, दरवाजा खोलो। तो मैंने उस तरफ देखा, लेकिन इतना ज्यादा डर लग रहा था कि मैं बस कांपते जा रही थी और रो रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब मैंने अपने आप को संभाला, अपनी जो कपड़े फैले थे उन्हें पहने और हिम्मत करके उठकर दरवाजे तक आई और दरवाजा खोला
तो मेरी हालत देखकर मेरी माँ घबराते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? लेकिन मैं डरते हुए कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी मेरी छोटी बहन बोली कि हो सकता है दीदी ने कोई डरावना सपना देखा है। ये सुनकर मेरी माँ को भी यही बात लगी और फिर वो मुझे अपने साथ अपने कमरे में लेकर चली गई। अब उनके साथ जाते हुए मैं घबराते हुए बार बार अपने कमरे में पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं अपनी बहन और अपनी माँ के साथ उनके कमरे में सो गई। अब मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो जैसे तैसे वो रात गुजर गई थी। अगले दिन सुबह होते ही रात की बात याद आते ही और जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो सारी बात याद करके ही मैं कांपने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं काफी वक्त से बीमार हूं, क्योंकि मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। यहां तक कि पलंग पर से उठने पर भी मुझे अपनी माँ या बहन के हाथ का सहारा लेना पड़ता था। ऐसे में मेरी बिगड़ती हुई हालत को देखकर मेरी माँ और बहन दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान थी। अब मेरी माँ फिर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई और फिर वही बताया, बस कमजोरी और बुखार हैं, लेकिन इन 2 दिनों के अंदर मैं कॉलेज भी नहीं जा पाई थी और एक पल भी चैन की सांस नहीं ले पाई थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा सारा खून चूस लिया हो। मेरा कलर बिल्कुल काला पड़ गया था, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। सिर्फ 2 दिन के अंदर ही मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब होते देखकर हमारे पड़ोस के कुछ लोग भी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे थे कि आखिर मुझे ऐसा हो गया है। अब मैं अपनी हालत देखकर रोने लगी थी, परंतु इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी को कुछ बता सकूं, क्योंकि जब भी मैं इस बारे में अपनी माँ से कुछ बोलने के बारे में सोचती तो ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो, जिसकी वजह से मैं चाहती हुई भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। अब मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन ये भी जानती थी कि पापा के जाने के बाद हम दोनों बहनों के लिए मेरी माँ ने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी माँ और मेरी बहन, जो मुझे बेपनाह प्यार करती हैं, दोनों ही जिंदा नहीं बच पाएगी और नीरज, उसका क्या होगा। लेकिन अपने साथ ये जो कुछ हो रहा था और जिस तरह के 2 दिन के अंदर मेरी हालत हो गई थी, उसे देखकर और सब कुछ जानने के बाद क्या नीरज मुझे कभी अपनाएगा, ये सोचकर ही मैं बहुत ज्यादा डरने लगती थी, क्योंकि मैं नीरज के बिना रहने की सोच भी नहीं कर सकती थी। वही नीरज अक्सर मुझे कॉल करता था, लेकिन मैं उससे बात भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी याद आते ही मैं रोने लगती थी। तो उससे बात कैसे करती, और उसके मैसेज का भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब मेरी तबीयत खराब रहने की वजह से कभी मेरी माँ तो कभी मेरी बहन अक्सर मेरे पास में रहती थी, जिसकी वजह से नीरज मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आ पाता था। धीरे धीरे कुछ दिन गुजरे थे। अब तो मैं जैसे सूख कर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गई थी। तो एक दिन ऐसे ही कॉलेज की कोई किताब देने का बहाना लेकर नीरज हमारे घर पर आ गया। तो मेरी माँ उस वक्त घर पर ही थी, तो नीरज ने उन्हें झूठ बोल दिया कि मेरी कोई किताब उनके पास रह गई थी, तो बस वही लेने के लिए आया है। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। लेकिन जब नीरज ने मेरी हालत देखी तो उसके चेहरे को देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि अब मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। बिल्कुल सूख कर कांटा हो गई थी। आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गहरे घेरे हो गए थे। होंठों पर पपड़ी छा गई थी। अब ये देखकर नीरज बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया, क्योंकि मेरी माँ के रहते हुए कुछ बोल भी तो नहीं सकता था। अब उसके जाने के बाद मैंने उसे कहीं कॉल किए, लेकिन उसने मेरी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। तो ये देखकर मैं फूट फूट कर रोने लग गई, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि शायद मेरी हालत देखकर अब नीरज मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, लेकिन मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी। ये सोचकर ही मेरी तो जान निकली जा रही थी। अब मेरी हालत देखकर पड़ोस की एक औरत जो मेरी मम्मी के पास आई और बोला कि हो सकता है कि ये सब कुछ किसी डॉक्टर की बीमारी ना हो, कई किसी की बुरी नजर मेरे ऊपर पड़ गई हो, या फिर किसी ने मुझे कुछ करवा दिया हो, या रास्ते आते जाते कोई गलत बुरी आत्मा मेरे चिपक गई हो। ऐसे में एक बार वो मुझे किसी तांत्रिक या पंडित के दिखा ले तो बेहतर होगा। अब मेरी मम्मी को भी ये सब कुछ ठीक लगा। वो मुझे किसी पंडित या तांत्रिक को दिखाने ले जाने के बारे में सोचने लगी थी। शाम को फिर मैंने नीरज के पास कॉल किया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये सब होने की वजह से मैं रोते जा रही थी, और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि नीरज मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। अब मुझे रोते हुए देखकर मेरी मम्मी को लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जिस वजह से मैं रो रही हूं तो वो मुझे समझाते हुए तसल्ली दे रही थी, लेकिन मैं आखिर उन्हें
क्या बताती। उस वक्त मेरी बहन और मेरी माँ का प्यार था जो मैं अपने आप को जिंदा रख पा रही थी, वरना जीने की इच्छा तो जैसे खत्म ही हो गई थी। फिर रात का खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में आई और बेड पर लेट गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में खड़े होकर मुझे घूरते जा रहा है। तो कभी लगता कोई मेरे पीछे खड़ा है, तो कभी लगता कि नहीं, कोई सामने से मुझे देख रहा है, जिसकी वजह से मैं घबराते हुए जोर जोर से चिल्लाने लग गई थी। अब मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों ही भागते हुए वहां पर आ गई थी और मुझे अपने साथ फिर से ये कहते हुए कि बेटा, कितनी बार कहाँ हैं, अगर अकेले डर लगता है तो हमारे साथ सोया करो, अपने कमरे में ले गई। अब उस रात जब मैं उनके साथ सो रही थी तो हमेशा की तरह वो डरावना साया मेरे साथ इतना सब कुछ करने लगा। लेकिन अब जब से मैं अपनी माँ और बहन के साथ सोने लगी थी, तब से जैसे ही मुझे एहसास होता कि कोई मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है तो मेरी नींद खुल जाती थी और मेरी माँ और बहन जो गहरी नींद में होती थी, वही वो डरावना साया एक आदमी की तरह मेरे साथ जबरदस्ती करता रहता और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती थी। उस वक्त उसकी वो भयानक आंखें देखकर ही मैं थर थर कांपने लगती थी। अब तो जैसे इन सब की मुझे आदत हो गई थी और मुझे ये भी लगने लगा था कि या तो मैं खुद मर जाऊंगी या फिर जिस तरह मेरी हालत है उसकी वजह से मैं ज्यादा दिन जिंदा भी नहीं रह पाऊंगी। धीरे धीरे वो रात गुजर गई थी। अगले दिन सुबह होते ही मेरी माँ मुझे एक तांत्रिक के पास लेकर गई। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। अब वो तांत्रिक मुझे देखते ही कहने लगा कि मेरे ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। ये कहते हुए उसने मेरे गले में एक ताबीज बांध दिया और कहा कि चाहे कितनी भी बड़ी शैतानी शक्ति हो, इस ताबीज के मेरे गले में होते हुए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये कहते हुए बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि उसने कितनी बड़ी बड़ी शैतानी शक्तियों से लोगों को छुटकारा दिलाया है। फिर मैं अपनी माँ और बहन के साथ घर वापस आ गई थी। अब मुझे लगने लगा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमेशा की तरह उस रात जब वो डरावना साया मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था तो उसने अपने एक हाथ से उस ताबीज को खींचकर मेरे गले में से इस तरह तोड़कर दूर फेंका था कि मेरे गले में निशान बन गया था। ये देखकर अब मुझे ये तो एहसास हो गया था कि शायद कोई पंडित या तांत्रिक मुझे इस साये से नहीं बचा पाएगा। वही अगले दिन मेरी मम्मी ने जब मेरे गले में वो निशान देखा तो वो खुद भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। उस वक्त मैं तो डरते हुए कुछ बोल नहीं पाई थी, तो मेरी मम्मी अब मुझे एक पंडित जी के पास लेकर गई। लेकिन मंदिर के अंदर जाने से पहले ही मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ होने लगी, ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मुझे उठाकर आग में फेंक दिया है, जिसकी वजह से मैं दर्द से तड़पते हुए चिल्लाने लगी, चीखने लगी। उस वक्त मंदिर के अंदर जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वापस घर भाग आई। और उस वक्त पता नहीं मेरे उस कमजोर शरीर में इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि मैं तेज रफ्तार में भागते ही जा रही थी और मेरी बहन और मेरी माँ चाहते हुए भी मुझे नहीं पकड़ पा रही थी। अब मैं वापस अपने घर पर आकर अपने कमरे में बैठ गई और कांपने लगी थी। ये देखकर मेरी माँ और मेरी बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उस वक्त मेरी माँ तो रोने लग गई थी, मेरी बहन की भी इसी तरह की हालत थी। अब उन दोनों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वे दोनों क्या करें, कहां पर मुझे लेकर जाएं। अब मेरी माँ मेरे मामा, मौसी, बुआ आदि के पास कॉल करके इस बारे में बता रही थी और लोग तरह तरह के तांत्रिक और पंडितों के बारे में बता रहे थे। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा था कि कोई भी मुझे इस तकलीफ से छुटकारा दिला पाएगा। मुझे तो बस ये लग रहा था कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। वही उस वक्त तांत्रिक और पंडितों की बात सुनकर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं गुस्से में चिल्लाने लग गई थी। यहां तक कि मैंने खाने की थाली भी गुस्से में एक तरफ फेंक दी थी, जबकि मुझे पता था कि मुझे कभी इतना गुस्सा नहीं आता था और चाहे मैं कितनी भी गुस्से में रहूं, लेकिन कभी ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करती थी। अब जैसे मेरे शरीर पर मेरा खुद का ही कंट्रोल नहीं था। मैं बस तड़पते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी, चीख रही थी। वो दिन भी सारा दिन ऐसे ही गुजर गया था। हर रात को वही मेरे साथ होता था। ऐसे में अब रात के नाम से ही मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठे ही थे कि तभी हमारे घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तो अब मेरी माँ ने दरवाजा खोला तो सामने नीरज को देखकर मैं हैरान रह गई। उसके साथ में उसके मम्मी पापा भी थे। अब नीरज अंदर आया और मेरी माँ के पैर छू लिए। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं तो उसे देखकर ही थर थर कांपने लग गई थी कि पता नहीं अब ये क्या बोलेगा। साथ में मेरी आंखों से आंसू भी बहने लगे थे।
अब उसकी मम्मी ने मेरी तरफ देखा तो नफरत से अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, नीरज, इस लड़की से शादी करोगी तुम? उस वक्त शादी का नाम सुनकर ही मैं कुछ समझ नहीं पाई। वहीं उसकी मम्मी सबके सामने ही बोलने लग गई, ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। मैंने बोल दिया, अरे देखने में देखो कैसी हैं, अजीब सी हैं, आखिर यही लड़की मिली थी क्या तुम्हें? ये कहते हुए वो वहीं पर नीरज को भला बुरा कहने लग गई थी। अब मेरी माँ और मेरी बहन उन लोगों की तरफ हैरानी से देखने लगी, क्योंकि कल नीरज किताब लेने के बहाने घर पर आया था और आज सीधे ही मेरा रिश्ता मांगने आ गया। ये बात उन्हें काफी हैरान कर रही थी। दोनों जैसे कुछ नहीं समझ पा रही थी, कभी उनकी तरफ तो कभी मेरी तरफ देख रही थी। तभी नीरज के पापा ने नीरज की माँ को डांट कर चुप करवाया तो वो गुस्से में चुप तो हो गई, लेकिन मेरी तरफ गुस्से में देखे ही जा रही थी। अब नीरज आगे बढ़कर मेरी मम्मी से बोला, आंटी, मैं आरोही से शादी करना चाहता हूं। वही मेरी हालत भी अभी इस तरह की थी कि मेरी मम्मी अभी कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। तभी नीरज मेरी मम्मी की तरफ देखते हुए बोला कि वो आरोही को बहुत पसंद करता है, उससे प्यार करता है और उसकी जिस तरह की हालत है वो नहीं चाहता कि वो उसे अब अपने आप से दूर रहने दिया। ये कहते हुए उसने मेरी माँ से फिर मेरी शादी उससे कर देने के लिए बोला, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि अभी वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं है। परंतु नीरज ने मेरी माँ को पूरा भरोसा दिला दिया कि वो अब मेरा पूरी तरह से ख्याल रखेगा। उस वक्त जब भी नीरज की माँ कुछ कहने की कोशिश करती तो उसके पापा उसे चुप करवा देते। अब नीरज का मेरे प्रति इतना प्यार देखकर मेरी माँ भी मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब जिस तरह की मेरी हालत थी और जिस तरह मैं देखने में लग रही थी, ऐसे में शायद कोई भी मेरा हाथ सामने को तैयार नहीं होता। ऐसे में उस वक्त मेरी माँ ने हाँ कर दी और फिर वहीं पर हमारा रिश्ता तय हो गया। ये देखकर नीरज की माँ तो गुस्से में तिलमिलाते हुए वहां से चली गई थी। ये देखकर मेरी माँ और मेरी बहन को भी यही लग रहा था कि पता नहीं शादी बाद में नीरज की माँ मेरे साथ किस तरह का व्यवहार करेगी, लेकिन नीरज ने भरोसा दिलाया कि वो कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, वो हमेशा मेरा साथ देगा। अब ये सुनकर मैं बस इतना बोल पाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब मैं और नीरज ऊपर कमरे में आ गए थे। अब मैं रोते हुए बस यही बोल पाई कि आप अपनी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद मत करो। ये कहना था कि नीरज ने मुझे गले लगा लिया और बोला, मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेली नहीं छोड़ सकता। मुझे नहीं पता तुम्हारे हालत कैसे हो गई, तुम अचानक इतनी बीमार कैसे पड़ गई, लेकिन बस इतना भरोसा दिलाऊंगा कि तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर मैं रोते हुए उसके गले लग गई थी। उस वक्त नीरज ने मुझे बताया कि कल जब वो मुझे घर पर ऐसी हालत में देखकर गया था तो बहुत ज्यादा टेंशन में था और रास्ते में उसका फोन चोरी हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मुझसे बात नहीं हो पाई थी। अब मुझे सब समझ में आ गया कि क्यों नीरज ने मेरे कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया था, क्यों उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब मैं कुछ नहीं बोल पाई थी। अब अगले दिन ही मेरी और नीरज की शादी थी। ऐसे में मेरी बहन और मेरी माँ खरीदारी करने के लिए बाजार चली गई थी, तो अब एक पड़ोस की आंटी मेरे पास में थी। अब तो एक एक पल गुजारते हुए भी मुझे डर लग रहा था। साथ में ये सोचकर भी मैं घबरा रही थी कि जो कोई भी वो काला साया है जो मेरे साथ रात को जिस तरह की हरकतें करता है, वो क्या मेरी शादी बाद में भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा और कहीं वो नीरज को कोई चोट नहीं पहुंचा दे। ये सोचकर ही मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। अब उस रात को भी मेरे साथ वही सब कुछ हुआ जो हमेशा होता था। अगले दिन जब नीरज अपने कुछ दोस्तों के साथ मंदिर में मुझसे शादी करने के लिए मुझे ले जाने लगा, तो मंदिर के नाम से ही मैं बहुत ज्यादा डर गई और फिर अचानक मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं चिल्लाने लगी थी। अब मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी माँ और मेरी बहन मुझे संभालने लगी थी। वही मेरी कॉलेज के नीरज के जो दोस्त मुझे जानते थे, वे उस वक्त मेरी ऐसी हरकतें देखकर उन्हें भी हैरानी हो रही थी। उसी वक्त नीरज से उनके एक दोस्त ने तो ये बोल दिया था कि मेरे ऊपर जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है, जिसकी वजह से मैं ऐसी हरकत कर रही हूं। ऐसे में मेरी तबीयत को देखते हुए फिर नीरज बोला कि जरूरी नहीं कि मंदिर में ही शादी हो। ये कहते हुए उन्होंने फिर मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर ली और मुझे अपने घर लेकर चला गया। वहां पर मेरा स्वागत करना तो दूर, उसकी माँ ने सीधे मुंह हमसे बात तक नहीं की थी। वैसे अब शाम हो गई थी। रात को नीरज मेरे लिए खाना लेकर आया। उसने अपने हाथ से ही जैसे मुझे खाना खिलाने की कोशिश की तो मैं थर थर कांपने लगी। उसने फिर मुझे भरोसा दिलाया कि वो मेरे साथ हैं।
ये सुनकर मैं रोने लग गई। जहां आज के जमाने में लोग रिश्ता तोड़ने का बहाना तलाश करते हैं, वहीं नीरज ने ऐसी हालत में भी मेरा साथ निभाया। हाँ, आखिर मुझे एहसास हो रहा था कि सच्चा प्यार हो तो इंसान किसी भी हालत में साथ निभाने की हिम्मत रखता है। फिर नीरज खाने की झूठी थाली लेकर बाहर चला गया। मैं उस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। तभी सामने जो आईना लगा था उस तरफ मेरी नजर चली गई। तो उस आईने में अब मेरे पीछे जो कुछ मैंने देखा, उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वही जो डरावना साया जो हर रात मेरे साथ जबरदस्ती करता था, वो मेरे पीछे खड़ा अजीब अजीब तरीके से मुझे घूरते हुए देखते जा रहा था। क्योंकि उसके चेहरे पर इस वक्त भी नकाब लगा हुआ था और उसकी वही डरावनी आंखें थीं। ये देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लग गई थी। तो मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे ससुराल वाले भी भागते हुए वहां पर आ गए और नीरज ने आकर मुझे संभाला। अब मेरे ससुराल वाले मेरी हरकतों को देखकर उल्टी सीधी बातें बनाने लगे। नीरज की मां तो मुझे काफी कुछ सुनाने लगी थी, लेकिन नीरज ने ही गुस्से में उन्हें चुप करवा दिया, जिसकी वजह से वो गुस्से में वहां से ये कहकर कि ये लड़की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके ही मानेगी, वहां से चली गई। अब सबके जाने के बाद नीरज ने कमरे का दरवाजा बंद किया और मेरे पास आने लगा। तो मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, तुम मुझसे दूर रहो नीरज, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो साया तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस वक्त मेरी ऐसी बातें सुनकर नीरज कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो हैरानी से बोल रहा था, कौन सा साया? ये तुम किस बारे में बातें कर रही हो? लेकिन मैं बार बार उस आईने की तरफ हाथ करने लगी जहां वो साया मुझे तो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन नीरज को दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे घबराते देखकर मुझे गले लगाने के लिए नीरज ने आकर मुझे पकड़ा तो मैं चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन नीरज की मजबूत बाहों में अपने आप को जाने से ना रोक सकी और फिर उसके गले लग गई। अब वो साया मुझे खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अब नीरज मुझे समझाने लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक कमरे की लाइट चली गई। ये देखकर नीरज ने पास में ही जो मोमबत्ती थी उसे जला दिया और बोला, ये लाइट कैसी चली गई जबकि घर में 2 इन्वर्टर हैं? ये कहते हुए वो कुछ करता, उससे पहले ही नीरज की घबराते हुए चीख निकल गई, क्योंकि वो डरावनी आंखें वहीं कमरे में खड़ी हुई हमें घूरते जा रही थी, जो शायद अब नीरज को भी दिखाई दे रही थी। अब नीरज हड़बड़ाते हुए बोला, कौन हो तुम? अचानक एक भयानक सी आवाज सुनाई दी और आकर उस साए ने नीरज का गला पकड़ लिया। उस वक्त हमारे कमरे में मोमबत्ती ही जल रही थी। ये देखकर मैं तो कांपते हुए उस तरफ देखने लगी, फिर नीरज की तरफ बढ़ने लगी तो अचानक उस साए ने गुस्से में मेरी तरफ देखा और फिर नीरज को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। ये देखकर नीरज चिल्लाने लग गया था। वही वो साया जैसे उसकी जान लेकर ही जाने वाला था। वो उसकी तरफ बढ़ा और उसने अपने नुकीले हाथों से जैसे ही नीरज की गर्दन को नोचना चाहा, तभी कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो वो काला साया एक काले धुएं में बदलकर वहां से लगी हुई एक खिड़की में होकर निकलकर चला गया। अब नीरज भी बहुत ज्यादा घबरा गया था और कांपते जा रहा था। आखिर उसने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने गले लगा लिया। वही कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। उसके घर वाले बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो नीरज ने दरवाजा खोला और बोला, कुछ नहीं, वो लाइट चली गई थी तो मोमबत्ती के उजाले में एक चूहा अचानक पैर के नीचे आ गया था। ये सुनकर उसकी मां हैरानी से बोली, चूहा यहां कैसे आया? तो नीरज ने बहाना बना दिया और फिर से दरवाजा बंद कर दिया। तब तक लाइट भी आ गई थी। अब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब कुछ नीरज को भी समझ में आ गया था। वो घबराते हुए कुछ बोलता, उससे पहले ही नीरज ने कुछ सोचा और तुरंत मुझे लेकर नीचे मंदिर में गया। लेकिन वहां मंदिर में जाने से पहले ही मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। मैं कांपने लगी थी। तो नीरज बोला, कुछ नहीं होगा। लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और फिर मैं घबराते हुए ऊपर कमरे में आने लगी तो नीरज मेरे पीछे ही आ गया। अब उसे इस बात का डर सता रहा था कि कहीं वो डरावना साया फिर से उनकी जान लेने के लिए या मुझे कोई तकलीफ पहुंचाने के लिए ना आ जाए। इसीलिए नीरज कमरे का दरवाजा बंद करके उसने जैसे ही हनुमान चालीसा अपने मोबाइल में चलाई तो मेरे शरीर में ऐसा दर्द होने लगा जैसे किसी ने मुझे आग में फेंक दिया हो। मैं दर्द से चीखने चिल्लाने लगी थी। तो ये देखकर नीरज मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जमीन पर तड़पते हुए इधर उधर गिर रही थी। उस वक्त मेरे चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले वापस आ गए।
अब जैसे ही नीरज ने दरवाजा खोला तो मैं दर्द से तड़प रही थी और मोबाइल में हनुमान चालीसा एक तरफ चल रही थी। अब यह देखकर उसकी मां गुस्से में बोली, पता नहीं अब और क्या क्या नाटक देखना बाकी रह गया है, ये क्यों सारा घर सिर पर उठाए हुए हैं। ये कहते हुए मेरी तरफ देखकर फिर से कुछ कहने लगी, लेकिन नीरज के पापा मेरी हालत देखकर परेशान हो गए थे। जैसे नीरज के पापा ने पल भर में ही सब कुछ समझ गए थे। वही उस वक्त नीरज तो घबराते हुए अपने घर वालों से कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो कभी मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था तो कभी अपने घर वालों की तरफ देख रहा था। ऐसे में नीरज के पापा कुछ सोचकर मेरी हालत देखकर बोले, बेटा इस तरह तो ये मर जाएगी, क्योंकि लगता है इसके ऊपर कोई बुरी आत्मा है जो ये हनुमान चालीसा सुनकर इस तकलीफ देती जा रही है। ये कहते हुए उनके पापा ने किसी से कॉल पर बातें की और उसी रात उसी वक्त वो लोग मुझे लेकर किसी देव स्थान पर जाने के लिए रवाना हो गए। मैं दर्द में तड़पते हुए चिल्ला रही थी और अपने आप को उस जगह से भागने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई जबरदस्ती मुझे वहां से खींचकर वहां से भागने के लिए बोल रहा है। ऐसे में मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया। अब मेरी हालत देखकर नीरज भी रोते ही जा रहा था, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था। फिर सब लोग मुझे लेकर शहर से बाहर एक जंगल जैसे इलाके में स्थित शिव मंदिर गए और मुझे गाड़ी में से उतारने की कोशिश करने लगे। लेकिन उस वक्त पता नहीं मुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि इतने सारे लोग भी मुझे गाड़ी में से नहीं उतार पा रहे थे। मैं बस चिल्लाते जा रही थी तो अचानक जो शिव मंदिर के पुजारी थे वो मंदिर से बाहर आए और उन्होंने गाड़ी के अंदर ही मुझे देखते ही मेरे माथे पर हाथ रख दिया और कुछ मंत्र बोलने लगे, जिसकी वजह से तड़पते हुए मैं बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मैं शिव मंदिर में ही थी, लेकिन अब मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं थी। वहां सच बताऊं तो मुझे एक सुकून सा मिल रहा था। अब मैं हैरानी से चारों तरफ देख रही थी तो मुझे होश में आते हुए देखकर नीरज मेरी तरफ देखकर बोला, तुम ठीक तो हो? यह सुनकर मैंने सिर हाँ में हिला दिया तो नीरज को उस वक्त थोड़ी तसल्ली मिली थी। तभी मेरे ससुर जी उस शिव मंदिर के पुजारी की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर बोले, बाबा आप इतनी देर से भगवान का ध्यान करते हुए सब कुछ समझ पा रहे हैं कि इस बच्ची पर कौन सी बुरी आत्मा है। अब आप ही कुछ बताइए कि आखिर ये हो क्या रहा है। यह सुनकर अब उस पंडित जी ने मेरी तरफ देखा और बोले, इस बच्ची पर मारण क्रिया की गई है। यह सुनकर सब लोग हैरानी से बोले, मारण क्रिया? तो पंडित जी बोले, हाँ। फिर जो कुछ उन्होंने बताया उसे सुनकर तो सब लोगों की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब मुझे जो सच्चाई पता चली उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा था ये किसी ने जानबूझकर मेरे साथ करवाया था। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मेरे ऊपर मुसलमानी मारण क्रिया की गई थी और इन सब के पीछे किसी की नफरत थी जो मेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखना चाहती थी, जो मुझसे बदला लेना चाहती थी। क्योंकि बात यह थी कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी उसी कॉलेज में एक आरती नाम की लड़की पढ़ती थी जो बचपन से ही मेरे साथ स्कूल में भी पढ़ी थी। उस वक्त अक्सर मेरे अच्छे मार्क्स आने की वजह से वो मुझसे नफरत करती थी। वहीं मेरे व्यवहार के कारण मेरी काफी सारी दोस्त भी थी, जिसकी वजह से आरती को मुझ पर बहुत गुस्सा आता, क्योंकि आरती जिस तरह की स्वार्थी टाइप की लड़की थी, ऐसे में कोई भी लड़की उसकी दोस्त बनना पसंद नहीं करती थी और मैं सबकी हेल्प करती थी, जिस वजह से मेरी बहुत सारी दोस्ती थी। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता गया और फिर हम दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में आकर पढ़ने लगे, जहां आरती नीरज को चाहने लगी थी और उसने नीरज को कई बार प्रपोज भी किया, लेकिन नीरज ने कभी उसको कोई भाव नहीं दिया था और उससे इनकार कर दिया कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसे में उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वही मेरी और नीरज की दोस्ती हो गई थी। फिर हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, तो ये आरती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी और नीरज की लव स्टोरी के बारे में कॉलेज में सब लोगों को पता चल गया था, जिसकी वजह से आरती की जो कुछ फ्रेंड थी वो आरती का मजाक बनाने लगी थी। ऐसे में आरती तो जैसे गुस्से में पागल ही हो गई थी। वो नीरज को पाने के लिए इस तरह पागल थी कि उसने मेरे ऊपर मुसलमानी मारण क्रिया कार्रवाई। उसने एक मुस्लिम तांत्रिक के यहाँ जाकर उसे पैसों का लालच दिया और उस तांत्रिक ने मुझ पर एक जिन्नात छोड़ दिया। लेकिन इसका असर मेरे ऊपर किस तरह हो, इसलिए उसने तंत्र मंत्र से बंधी जो मिठाई थी उसे अपनी ही एक फ्रेंड कामिनी के हाथों झूठ बोलकर मुझे खिला दी, जिसकी वजह से वो जिन्नात मेरे ऊपर हावी हो गया। वैसे आरती चाहती थी कि अब मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाए।
वही वो जिन्नात मेरे साथ हर रात में गंदा काम करता था और मुझे इतनी तकलीफ देता था। यहां तक कि आरती ने 6 महीने के अंदर उस जिन्नात को मेरी जिंदगी नरक से बदतर करवाने के साथ हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए बोला था। लेकिन उससे पहले ही नीरज ने मुझसे शादी कर ली और फिर हम लोग इस तरह से मंदिर में पहुंच गए थे। ये सारी सच्चाई बताने के साथ पंडित जी आगे बोले, मुसलमानी क्रिया हो या कोई और मारण क्रिया, ये 2 तरह से होती हैं। एक तो वो जो इंसान को तुरंत ही मौत के घाट उतार दे, और दूसरी में जिसमें इंसान तड़प तड़प कर मरे, हर पल उसे मौत का एहसास हो। और जिस लड़की ने इसके ऊपर यह क्रिया करवाई है, वो इसे तड़पते हुए, इसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखना चाहती थी, जिसकी वजह से वो जिन्नात उसे लड़की के कहने अनुसार इसके साथ इतना सब कुछ कर रहा था। अब सारी सच्चाई सामने आने पर मैं रोने लग गई थी कि मुझे तो इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि आरती इस तरह की घटिया हरकत भी कर सकती है। वैसे मेरा शक कामिनी की तरफ नहीं गया था, क्योंकि कामिनी से मेरी ज्यादा बातचीत भी नहीं थी। तो ऐसे में कामिनी मुझे कुछ करवाए, ये मैं कभी सोच नहीं सकती थी। परंतु कामिनी तो सिर्फ एक मोहरा थी, आरती का मकसद पूरा करने के लिए। अब नीरज के घर वाले मेरी तरफ देख रहे थे, तो ये देखकर मुझे तो अब इस बात का डर सताने लगा था कि चाहे इंसान नहीं, उस जिन्नात ने ही सही मेरे साथ गलत काम किया है। और कोई भी इंसान ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी के जीवन में कोई और भी आया हो। उस वक्त रोते हुए मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन लोगों की तरफ ठीक तरह से देख भी सकूं। पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, ये सोचकर ही मैं कांपते जा रही थी। लेकिन मेरी तकलीफ देखकर जैसे नीरज सब कुछ समझ गया था, तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे भरोसा दिलाया कि वो हमेशा मेरे साथ हैं। लेकिन मैं रोते हुए कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी मेरी ससुर जी ने पंडित जी से पूछा, इन सब का कोई तो उपाय होगा? तो पंडित जी बोले कि अभी तो इस मंदिर में होने की वजह से वो जिन्नात इसके आसपास भी नहीं है, लेकिन यहां से जाने के बाद वो फिर से इसके ऊपर हावी हो जाएगा, और इस बार वो इतने ज्यादा गुस्से में होगा कि हो सकता है कि वो आप लोगों को भी कोई नुकसान पहुंचा दे, या फिर ये कहते हुए नीरज की तरफ देखकर कहा, इसकी जान ले ले। ये सुनकर ही मेरी सासू मां घबराते हुए बोली, नहीं, और वो मुझे फिर भला बुरा कहने लगी। तो मेरी ससुर जी ने उसे डांट कर चुप करवा दिया कि कम से कम जगह और वक्त तो देखा करो, जहां देखो वहां पर कुछ भी बोलने लग जाती हो। अब नीरज हाथ जोड़कर बोला, बाबा कुछ भी कीजिए, आप आरोही को बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो अब पंडित जी बोल, बेटा ये मुसलमानी क्रिया बड़े ही तंत्र मंत्र के साथ की गई है, और इसे तोड़ पाना हर किसी के बस में नहीं होता। ये 6 महीने के लिए की गई है, तो ये 6 महीने पूरे होते ही इसकी जान लेकर जाएगी। ये देखकर जैसे नीरज के तो होश ही उड़ गए। वो हड़बड़ाते हुए बोला, बाबा कुछ भी कीजिए, पर आरोही को बचा लीजिए। क्या भगवान की शक्ति के सामने काली शक्ति इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो किसी इंसान को इस तरह ले जाए? उसे वक्त ये कहते हुए नीरज कांपते जा रहा था। वही नीरज की मां को छोड़कर उसके पापा भी बहुत ज्यादा परेशान थे। उस वक्त मेरी हालत तो ऐसी थी कि मेरे दिमाग ने जैसे काम करना ही छोड़ दिया, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हो कि जिसे ये पता हो कि उसकी मौत निश्चित है, उसे पर क्या गुजरती है। यही अब मेरे साथ हो रहा था। वही अब आंखें बंद करके पंडित जी ने भगवान का ध्यान किया, और फिर आंखें खोलकर सबकी तरफ देखते हुए कहा कि उनके एक गुरुजी हैं जो इन सब से छुटकारा दिला सकते हैं। ये सुनकर सब लोगों को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। तभी पंडित जी ने फोन पर अपने गुरुजी से बात की, तो उनके गुरुजी ने कुछ देर में आने के लिए बोला। वैसे उनके गुरुजी जंगल के उस तरफ किसी पहाड़ी की तलहटी में भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए कुटिया बनाकर रहते थे। वही मंदिर में ही हमें सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही उनके गुरुजी वहां आ गए थे। तब तक के लिए हम एक पल के लिए भी मंदिर से बाहर नहीं गए थे। जब उनके गुरुजी आए तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर आंखें बंद करके भगवान का ध्यान किया, और फिर आंखें खोलकर कहा कि जरा सी लापरवाही होने पर इसके साथ कुछ भी हो सकता है, और जो मुसलमानी क्रिया इस पर की गई है, उस मुसलमानी क्रिया को तोड़ना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस किसी ने यह क्रिया की है उसका असर उस पर ही हो सकता है, और इसे उस मुसलमानी क्रिया से छुटकारा मिल सकता है। ये कहते हुए उन्होंने सब लोगों को भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ये कहते हुए गुरुजी ने हमारे साथ घर पर चलने के लिए कहा। तो अब हम लोग उन पुजारी के साथ और उनके गुरुजी के साथ जैसे ही घर आने के लिए रवाना हुए तो रास्ते में अचानक हमारी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और एक्सीडेंट होते होते बचा। ये देखकर गुरुजी ने हमें बताया कि ये सब कुछ वो जिन्नात हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए जानबूझकर कर रहा है। ये कहते हुए फिर उन्होंने आंखें बंद करके भगवान का ध्यान किया, जिसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई। परंतु सभी घर वालों को यह सोचकर घबराहट हो रही थी कि कहीं वो जिन्नात किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा दे। अब हम लोग घर पर आ पहुंचे थे तो वहां आकर गुरुजी ने सबसे पहले घर के चारों तरफ घूमकर देखा। साथ में घर के चारों तरफ चावल के कुछ दाने भी मंत्र बोलते हुए डाल दिए और उसके बाद मुझे कुछ बातें समझाई। फिर पंडित जी के साथ वहां से चले गए। उस रात में कमरे में अकेली बेड पर बैठी हुई थर थर कांपे जा रही थी, क्योंकि हर पल मुझे एक अनजाना सा डर सता रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। मुझे खुद से ज्यादा नीरज की चिंता सता रही थी कि कहीं जो जिन्नात हैं वो उसे कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। ऐसे बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल उस वक्त मेरे दिमाग में चल रहे थे। अब मैं सोने के लिए बेड पर लेट गई थी, लेकिन नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। घबराते हुए इधर उधर करवट बदल रही थी। धीरे धीरे इसी तरह रात जैसे ही गुजरने लगी तो मुझे और ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि नीरज इस वक्त मेरे साथ में नहीं था। गुरुजी ने उन्हें मेरे साथ में सोने से मना किया था। अब मुझे जो कुछ अब तक मेरे साथ हुआ था वो सारी बातें याद करके ही बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। तभी अचानक कमरे की लाइट आवाज करते हुए बंद चालू होने लगी, तो अब मुझे एहसास हो गया कि वो जिन्नात आने वाला है। वैसे इस वक्त तक मुझे नींद भी नहीं आई थी और मुझे होश भी था। अब उस जिन्नात ने जैसे ही मेरे साथ गलत काम करना शुरू किया तो अब मैंने तुरंत ही अपने तकिए के नीचे रखी हुई जो रुद्राक्ष की माला थी, जो गुरुजी मुझे देकर गए थे, वो मैंने माला तुरंत उस जिन्नात के गले में पहना दी और मन ही मन में डरते हुए भगवान भोलेनाथ को याद करने लगी। अब जैसे ही जिन्नात के गले में वो माला मैंने पहनाई, वैसे ही उसे एक बिजली का सा झटका लगा और वो उछलकर एक तरफ दूर जाकर गिर गया। अब वो जिन्नात दर्द से तड़पने लगा और छटपटाना लगा था। ये देखकर घबराते हुए मैं अपने बेड पर खड़े होकर उस तरफ देखने लगी। अब वो जिन्नात मेरी जान लेने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस रुद्राक्ष की माला के गले में होते हुए कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा शरीर जैसे आग में जल रहा था। वो तड़पते हुए गुस्से में चिल्लाते जा रहा था। अब उसकी आवाज घर में चारों तरफ गूंज रही थी और जैसे ही उसके चेहरे से वो नकाब हटा तो मैं इतना ज्यादा डर गई कि बता भी नहीं सकती, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और बड़ा ही भयानक था। मुंह से ऐसा लग रहा था जैसे अभी खून टपक जाएगा। होंठ सड़े गले से थे, मतलब इतनी भयानक सूरत थी उसकी कि आज भी उस बारे में सोचती हूं तो जैसे मेरा दिमाग काम करना ही छोड़ देता है। अब नीरज और उसके घर वाले भी भागते हुए वहां पर आ गए और दरवाजा खोलकर अंदर आ गए, क्योंकि मैंने दरवाजे को अंदर से लॉक नहीं किया था। तो उस जिन्नात को तड़पते हुए देखकर, उनकी सूरत देखकर नीरज की मां भी घबराते हुए जोर से चिल्लाने लग गई थी। तभी वो जिन्नात काले धुएं में बदलकर वहां से चला गया और रुद्राक्ष की माला एक तरफ गिर थी। तो नीरज के पापा ने वो माला उठा ली और मुझे घबराते देखकर नीरज ने जाकर संभाला, लेकिन मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि उसी वक्त बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं चारों तरफ देखकर चिल्लाने लग गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों के सामने अब भी वही दृश्य घूम रहा हो। लेकिन तब नीरज की आवाज मेरे कानों में पड़ी, जो मुझे तसल्ली देते हुए कह रहा था, कुछ नहीं है, हम लोग हैं ना, अब घबराओ मत। ये सुनकर मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। फिर उस रात हम सब लोग वहीं पर बैठे रहे। अगले दिन सुबह शिव मंदिर के उस पंडित जी ने और उनके गुरु ने आकर घर में एक हवन करवाना शुरू कर दिया। इसके साथ में ही घर के चारों तरफ चावल के दानों को डाला गया और कहा कि जस्ट 1 महीने तक मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो जिन्नात हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया है। इसके साथ में 1 महीने तक कोई भी मारण क्रिया मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर पाएगी और उसके साथ उस मारण क्रिया से भी मुझे फिर हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। वही ये जो मुसलमानी क्रिया जिस लड़की ने करवाई है वो अधूरी रह जाएगी और अधूरी रहने पर यह क्रिया और भी ज्यादा भयानक हो जाती है, जिसकी वजह से इसका असर उस लड़की पर पड़ेगा जिसने ये क्रिया तुम्हारे ऊपर करवाई है। ये कहते हुए गुरुजी ने हमें बहुत सारी बातें बताई। अब 1 महीने तक मैं अपनी माँ और बहन से भी मिलने नहीं गई।
उनसे फोन पर बातें कर लेती थी। एक बार मेरी बहन और माँ दोनों ही मेरे ससुराल में मुझसे मिलने के लिए आई थीं और नीरज को मेरा इतना ख्याल रखते देखकर उन दोनों को तसल्ली थी कि अब मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। वही घर की बाहर भी मैंने कदम नहीं रखा था। वैसे भी मेरा कॉलेज जाना बंद हो गया था, लेकिन नीरज कॉलेज जाता था। उन्होंने बताया कि आरती को देखकर ही उसका खून खोलता है, परंतु वो जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लेता है। वैसे इस 1 महीने के अंदर वो डरावना साया मुझे दिखाई तो नहीं दिया और मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन हाँ, कभी कभी सपनों में मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी, परंतु नीरज हर बार मुझे संभाल लेता था। धीरे धीरे इसी तरह 1 महीना गुजर गया। 1 महीने बाद एक दिन नीरज ने मुझे बताया कि अब आरती ने कॉलेज आना बंद कर दिया, तो उनके किसी दोस्त से पता चला कि उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। ये सुनकर ही मुझे एहसास हो गया कि अब आरती को अपने ही कर्मों की सजा मिल रही है। धीरे धीरे मेरी हालत में सुधार होने लगा था। नीरज घर पर ही कॉलेज के नोट्स से मेरी पढ़ाई करवा देता था। ऐसे में 1 महीना भी गुजर गया, जिसके बाद मेरी तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई थी। परंतु अब घर में अक्सर हम लोग पहले की बजाय ज्यादा पूजा पाठ करने लगे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे मैं पहले की तरह ही हो गई। ऐसे में पहले जहां हर कोई मुझे देखकर काफी बातें बनाता था, मेरी सूरत को देखकर मुझसे नफरत करने लगता था, लेकिन अब मैं पहले की तरह ही काफी खूबसूरत लगने लगी थी, जिसकी वजह से अब मोहल्ले की औरतें मेरी सास से मेरी खूबसूरती की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी कि तुम्हारी बहू तो लाखों में एक है। परंतु मेरी सास शायद मुझे नहीं अपना पाई थी, लेकिन अब गुस्से में नीरज और उसके पापा के डर की वजह से कुछ बोलती भी नहीं थी। अब मैं और नीरज दोनों साथ में कॉलेज जाते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर मेरी और नीरज दोनों की कॉलेज कंप्लीट हो गई और हम दोनों ने एक कंपनी में साथ साथ में जॉब कर ली। आज हमारी जिंदगी अच्छे से गुजर रही है। वैसे फिर कभी वो डरावना साया मुझे दिखाई नहीं दिया और कभी मुझे उससे संबंधित कोई डरावना सपना भी नहीं आया। लेकिन एक दिन आरती के बारे में सुनने को मिला है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जो मारण क्रिया उसने मेरे ऊपर करवाई थी उसका असर उसके ही ऊपर पड़ा था। वही लोगों का कहना है कि जब वो मरी थी तो उससे पहले उसकी हालत इस तरह की हो गई थी कि दिन में ही लोग उसे देखकर डरते लगते थे, क्योंकि वो इतनी ज्यादा भयानक हो गई थी। उसकी आंखें बिल्कुल शरीर में गड़ गई थीं, पूरा शरीर जगह जगह से सड़ गया था। वो दर्द में हमेशा तड़पती रहती थी। वैसे उसके घर वालों ने कई तांत्रिकों के पास, कई पंडितों के पास जाकर उसका इलाज करवाया, लेकिन उस मुसलमानी मारण क्रिया को तोड़ना नामुमकिन था, क्योंकि वो एक निश्चित समय के लिए की गई थी। ऐसे में अपनी आंखों के सामने अपनी मौत आते देखकर आरती को अपनी गलती का एहसास होने लगा और फिर जिस तांत्रिक से उसने ये क्रिया करवाई थी उसके पास भी उसके घर वाले उसे लेकर गए, लेकिन उस तांत्रिक ने यह कहकर मना कर दिया कि इस क्रिया को करना मेरे हाथ में है, लेकिन इसे तोड़ना मेरे हाथ में नहीं है। फिर जैसे ही 6 महीने हुए तो एक रात आरती को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और दर्द में तड़पते हुए उसकी जान चली गई थी। अब आरती की मौत के बारे में सुनकर वैसे थोड़ी तकलीफ तो हुई थी, क्योंकि वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ी थी, मेरी जान पहचान की थी, लेकिन जो कुछ उसने मेरे साथ किया था उसकी वजह से शायद मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। परंतु आज मैं ये सोचकर भी बहुत ज्यादा घबराने लगती हूँ कि अगर नीरज ने मेरा साथ नहीं दिया होता, मुझे नहीं अपनाया होता, तो आरती की जगह आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। उसके बाद मेरी माँ और मेरी बहन का क्या होता, जो आज मेरा सुखी संसार देखकर खुश हैं। वे दोनों तो शायद जिंदा ही नहीं बच पाती। सच बताऊं तो नीरज की वजह से ही मुझे एक नई जिंदगी मिली है। साथ में मैं ये बात भी सोचने के लिए मजबूर हो जाती हूँ कि कभी कभी इंसान अपने एक तरफा प्यार के लिए या किसी और लालच के लिए कितनी हद तक गिर सकता है कि इंसानियत तक भूल जाता है। मैं ये तक भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं, और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ बुरा करने से पहले, उसे तकलीफ देने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। परंतु शायद वो ये नहीं समझ पाता कि दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी शैतानी शक्ति हो, लेकिन भगवान की शक्ति के आगे कुछ नहीं कर सकती और जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। हम जैसा करते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि हमारे कर्म लौट कर जरूर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।
दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले फराह नाज हैं पाकिस्तान से, दिनेश कुमार, दिलीप, गीता और पूजा हैं हमीरपुर से, रोहित जाटव हैं बिहार से, सिपा बरार हैं भटिंडा पंजाब से, अनोखे लाल हैं यूपी से, अर्पित राज रावत हैं जालंधर सिटी पंजाब से, दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, नासिर और रहीम हैं दुबई से, तेजवीर सिंह हैं नोएडा से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से, असलम इदरीसी हैं उत्तम नगर नई दिल्ली से, भूवम रेणुका हैं मुंबई से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, रमेश शर्मा हैं रायपुर से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, सिसिर मंडल हैं वेस्ट बंगाल से, राहुल वर्मा हैं दिल्ली से, हैप्पी संधू हैं पंजाब से, शुभम मोमिन हैं शिलोंग से, शिवेंद्र कुमार हैं लखनऊ से, मोना अहमद हैं भोपाल से, मोहना मंडल हैं झारखंड से, आस्तिक थापा हैं हिमाचल प्रदेश से, बिलाल खान हैं यूपी से, राज तागड़े हैं छिंदवाड़ा से, संगीता हैं बलिया से, प्रफुल्ल पटेल हैं गुजरात से, समीर थुलुंग हैं नेपाल से, फैजान हैदर हैं लाहौर पाकिस्तान से, राजेश और विकास हैं ओडिशा से, राजवीर सिंह बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, पूनम हैं जमशेदपुर झारखंड से, दीपक और खुशबू चौधरी हैं पालमपुर सालन हिमाचल प्रदेश से, विकास जोशी हैं काठमांडू नेपाल से, सीमा तांती और आरुष हैं मुंबई से, रेहान हैं नेपाल से, मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से, सुरेश हैं हैदराबाद से, पूर्ण चंद हैं बालोतरा राजस्थान से, साकी हैं बांग्लादेश से, दिलीप नायक हैं छत्तीसगढ़ से, नेहा हैं ओडिशा से, श्याम हैं मणिपुर से, सुब्रत राणा हैं काठमांडू नेपाल से, वाजिद तबस्सुम हैं पटियाला हाउस पाकिस्तान से, अरविंद भाई, गीताबेन, राज, रिंकल, दीप, सोनल और स्वरा हैं राजकोट पाकिस्तान से, अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, टूटन दे हैं नागालैंड से, विनोद गर्ग हैं दुबई से, ममता हैं अलीगढ़ से, रविंद्र हैं आगरा से, रहनुमा शेख हैं नई दिल्ली से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, अयूब हासमी हैं रायबरेली से, शाकिर अंसारी हैं मुंबई से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, रुपेश पटेल हैं सूरत से, और सबसे लास्ट में पार्वती चतुर्वेदी हैं पुणे महाराष्ट्र से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।